हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस सीरीज़ HTML में। अगर आप ग्रेजुएट स्टूडेंट हो या आप अभी अंडर ग्रेजुएट हो, स्टिल कॉलेज में हो, और अगर आप अपना करियर वेब डिज़ाइन एंड वेब डेवलपमेंट में आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमारी ये सीरीज़ HTML आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। और इसमें दिए गए सारे ट्यूटोरियल्स, एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिस के जो पॉइंट्स दिए हैं, साथ में जो एक्सप्लेनेशन दिया है हर टैग्स का, हर एलिमेंट का, अगर आप उसे ठीक से गो थ्रू करेंगे तो डेफिनेटली आप एक अच्छे वेब डेवलपर एंड वेब डिज़ाइनर बन के अपना करियर आगे बढ़ा सकते हैं। तो आइए साथ मिलके हम स्टार्ट करते हैं हमारा ये सीरीज़ इंट्रोडक्शन टू HTML। सो सबसे पहले हम HTML अगर सीखना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ बेसिक कंसेप्ट है जो हमें क्लियर होने चाहिए। जैसे कि पहला जो कंसेप्ट है वो है ब्राउज़र्स। सो सिंपल सी बात है कि हमें ये क्वेश्चन आएगा कि ब्राउज़र क्या होता है। जब आप अपना कंप्यूटर ओपन करते हैं और आप कोई भी वेबसाइट ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बेसिक नीड है कि आपके सिस्टम में एक ब्राउज़र इंस्टॉल्ड होना चाहिए। यहाँ पे जो नाम लिखे गए हैं, यहाँ गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, और अगर आप यूज़ करते हैं एप्पल वाला लैपटॉप या कंप्यूटर तो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है, वो है सफारी, और ये है माइक्रोसॉफ्ट का एज। तो ये जो सारे यहाँ पे नाम लिस्ट आउट किए हैं वो सारे हमारे ब्राउज़र्स हैं। इन ब्राउज़र्स के थ्रू हम वेबसाइट्स देख सकते हैं, और अगर आप कोई भी HTML का प्रोग्राम बनाते हैं तो वो HTML का प्रोग्राम रन भी हम ब्राउज़र में ही करते हैं। तो ये थे एग्जांपल्स ऑफ ब्राउज़र्स। नेक्स्ट है वेबसाइट। अब हम पहले तो ये देखेंगे कि वेबसाइट क्या होता है। तो यहाँ पे जो स्क्रीन पे जो एग्जांपल दिया है वो हमारा सबसे मोस्ट कॉमन सर्च इंजन जो हम बोलते हैं गूगल, उसकी वेबसाइट का हमने पेज लिया है एज एन एग्जांपल। सो ये एक वेबसाइट है। अब वेबसाइट क्या होती है? तो कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस को हम यूजुअली वेबसाइट कहते हैं। अब अगर कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस वेबसाइट है तो क्वेश्चन अराइज होगा कि वेब पेज क्या है। तो वेब पेज एक इंफॉर्मेशन के लिए भी हो सकते हैं, कोई डायनामिक टास्क परफॉर्म कर रहे हो वो भी हो सकते हैं। वैसे देखा जाए तो अलग अलग टास्क के लिए जो हम वेब पेजेस बनाते हैं, उस वेब पेजेस को अगर हम कलेक्ट करके एक सर्वर पर होस्ट कर देते हैं, एक फोल्डर में रखते हैं, तो लाइक मोर देन वन वेब पेजेस एज अ कलेक्शन क्या बनते हैं? वेबसाइट बनते हैं। अगर हम लेट्स से फॉर एग्जांपल लर्न वन की वेबसाइट पर ही जाते हैं तो वहाँ पर हमें एक से ज़्यादा वेब पेजेस दिखाई देते हैं, अलग अलग ट्यूटोरियल्स के, अलग अलग कोर्सेज़ के, और नीचे फुटर में अबाउट अस, करियर वगैरह वगैरह के अलग अलग वेब पेजेस रखे हुए हैं वहाँ पे। तो ये सारे जो वेब पेजेस है वो हमने एक साथ हमारी लर्न वन की साइट पे होस्ट किए हैं, तो वो हमारी वेबसाइट होती है। और कलेक्शन ऑफ ऑल दिस वेब पेजेस हम वेबसाइट देख सकते हैं। अभी ये जो वेबसाइट होती है वो वेबसाइट्स मेजरली दो टाइप्स की होती है। जैसे कि यहाँ पहली वेबसाइट का टाइप है स्टैटिक वेबसाइट। तो स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है? जब हम कोई वेब पेज देखते हैं या वेबसाइट देखते हैं तो उस वेबसाइट का कंटेंट हर यूज़र के लिए सेम ही दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो मैंने स्क्रीनशॉट अटैच किया है वो हमारी लर्न वन की वेबसाइट का अबाउट अस का पेज है। सो लेट मी ओपन द पेज फॉर यू। तो ये है हमारा लर्न वन की वेबसाइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी वेबसाइट के ऊपर काफ़ी सारा कंटेंट दिया गया है। उसमें से अगर हम अबाउट अस के पेज के ऊपर जाते हैं तो ये जो कंटेंट लिखा हुआ है वो बेसिक HTML में ये कंटेंट लिखा हुआ है। अगर मैं इस वेबसाइट पे जाता हूँ या आप इस वेबसाइट पे जाते हैं या कोई भी रैंडम यूज़र अगर इस वेबसाइट के अबाउट अस के पेज के ऊपर जाता है तो सारे यूज़र्स को ये एक फिक्स कंटेंट ही देखने मिलेगा। अलग अलग यूज़र के लिए ये कंटेंट चेंज नहीं होने वाला है। इन दैट केस अगर सारे यूज़र को एक ही कंटेंट हर बार दिखाई देता है तो उस टाइप के वेब पेजेस को या वेबसाइट को हम क्या कहते हैं? स्टैटिक वेबसाइट। स्टैटिक वेबसाइट मतलब जो अकॉर्डिंग टू द यूज़र चेंज नहीं होती है। अभी नेक्स्ट है हमारा, अगर स्टैटिक है तो स्टैटिक का ऑपोजिट होता है डायनामिक। व्हाट इज़ डायनामिक वेबसाइट? डायनामिक वेबसाइट ऐसी वेबसाइट
होती है जिसके पेजेस रियल टाइम जनरेट होते हैं। रियल टाइम जनरेट मतलब बेस्ड ऑन द यूज़र एंड यूज़र रिक्वायरमेंट हमारे पेजेस जनरेट होते हैं। तो इसके लिए भी मैंने फॉर एग्जांपल या लर्न का ही पेज लिया है। तो यहाँ पर हमारा जो यूज़र का जो साइन है, सो अगर मैं मेरे यूज़र क्रेडेंशियल से लॉगिन करता हूँ एज ए यूज़र और मैंने फॉर एग्जांपल HTML का कोर्स लर्न की वेबसाइट से परचेज़ किया हुआ है, तो मुझे मेरा जो प्रोग्रेस स्टेटस होगा वो दिखाई देगा। सेम वे अगर कोई और यूज़र है, उसने भी अगर लर्न की वेबसाइट से HTML या कोई और परचेज़ किया होगा कोई भी कोर्स, तो उस यूज़र को उसका प्रोग्रेस स्टेटस दिखाई देगा कि भाई कितने उसने कंप्लीट किए हैं सेशन, कितने सेशंस बाकी है। वो जो डिटेल पर यूज़र दिखाई देती है, उस डिटेल मतलब वो जो पेज क्रिएट होता है एज पर दी यूज़र्स डेटा, उसे हम डायनामिक वेब पेज कहते हैं। कि जो भी यूज़र का जो डेटा है या यूज़र की जो रिक्वायरमेंट है, तो हमारे पेजेस एज पर दी यूज़र रिक्वायरमेंट जनरेट होंगे। उसे हम रियल टाइम एप्लीकेशन भी बोलते हैं। तो हमारे पास दो एग्जांपल हुए, एक हुआ स्टैटिक वेबसाइट का, दूसरा हुआ डायनामिक वेबसाइट का। अगर स्टैटिक वेब पेज की बात करें तो वो हर एक यूज़र को सेम दिखाई देता है। अगर डायनामिक वेब पेज की बात करें तो वो पर यूज़र उसका डेटा चेंज होता है। सो हम हमारी आज के सेशन में आगे बढ़ते हैं। पहला था जो ब्राउज़र जो हमने देखा, सेकंड था वेबसाइट। अभी ब्राउज़र है, उसके ऊपर हमने कोई भी वेब पेज रन किया। तो अभी हम आगे देखते हैं कि वो जो वेब पेजेस जो हमने बात करी है, जो वेबसाइट्स की बात करी है, वो वेबसाइट्स बनती कैसे है। तो वेबसाइट बनाने के लिए हमें HTML की ज़रूरत पड़ती है। HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यूजुअली HTML का नाम मार्कअप लैंग्वेज है। और जैसे कि आप शायद आपको पता होगा कि अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मार्केट में अवेलेबल होती है, जैसे कि C है, जावा है। तो वो सारी जो लैंग्वेजेस है वो एक फिक्स फॉर्मेट फॉलो करती है कि मेन फंक्शन होता है या फिर कुछ लाइब्रेरीज होती है जो इंक्लूड करनी होती है, और उसके अंदर हम हमारा कोड लिखते हैं। तो वो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है। जबकि HTML में ऐसा नहीं होता है। HTML जो है वो एक मार्कअप लैंग्वेज है। HTML टैग्स के बेस के ऊपर चलती है। जैसे जैसे हम इसमें आगे बढ़ेंगे, हम आगे देखते जाएंगे कि टैग्स क्या है, कैसे वो काम करते हैं, कैसे हम HTML का कोड लिखते हैं। लेकिन करंटली जो हम HTML सीख रहे हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी हिस्ट्री से कि HTML की हिस्ट्री क्या है। सो HTML जो है वो बर्नर ली नाम के साइंटिस्ट ने 1991 में इंट्रोड्यूस करी थी। तो सबसे पहले जब उन्होंने इंट्रोड्यूस करी, उसके बाद उसमें कुछ स्टैंडर्डाइजेशन हुआ कि भाई सो एंड सो टैग इसी तरीक़ा से लिखने की चाहिए। जैसे कि जो HTML का टैग है, जो पहला टैग होता है HTML प्रोग्राम में, वो टैग एंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट, फिर HTML एंड देन एंगुलर ब्रैकेट क्लोज, इस वे में ही लिखना होता है। तो ये जो स्टैंडर्डाइजेशन है कि कौन सा टैग किस वे में लिखना है, कि इस टैग का क्या नाम है, वो सारे स्टैंडर्डाइजेशन के साथ जो हमारा दूसरा वर्जन पब्लिश हुआ HTML का, दैट वाज इन 1995, और वो था HTML 2.0। उसके बाद काफ़ी सारे यूज़फुल चेंजेस के साथ जो HTML 4.01 मार्केट में आई थी, जो हम अनटिल नाउ यूज़ कर रहे थे HTML 4.0, और उसमें मेजर चेंजेस हुए थे। HTML के बहुत सारे यूज़फुल नए टैग्स उसमें ऐड किए गए थे। सो करंटली आप जो भी वेबसाइट्स देखते होंगे हमारे मार्केट में या फिर ब्राउज़र के अंदर जाके आपने जो भी वेबसाइट देखी होगी, उसमें से मेजॉरिटी जो वेबसाइट्स होती है वो HTML 4 यूज़ करके ही बनाई जाती थी। उसके बाद 2012 में ज़्यादा अच्छे वेरिएशन के साथ, ज़्यादा अच्छे नए यूज़फुल एंड न्यू टेक्नोलॉजिकल टैग्स के साथ हमारा HTML 5 का वर्जन आया था। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखा जाए तो वीडियो एंड ऑडियो भी अब हम वेब पेज के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये सारे जो चेंजेस है वो सारे चेंजेस आए थे HTML 5 के अंदर। सो ये हमारी हिस्ट्री हुई कि 1991 में HTML इंट्रोड्यूस हुई, बनाई गई थी, एस्टैब्लिशमेंट हुआ उसका। उसके बाद 2.0 में उसका स्टैंडर्डाइजेशन हुआ। 4.0 इज़ अ स्टेबल वर्जन ऑफ HTML, एंड उसके बाद ज़्यादा नए यूज़फुल टैग्स जैसे कि ऑडियो, वीडियो, कैनवास टू रिप्रेजेंट द इमेज एंड ऑल, HTML 5 वाला वर्जन आया जो हम करंटली यूज़ कर रहे हैं। सो हमारी इस सीरीज़ में अगर हम कोई भी HTML का प्रोग्राम लिखेंगे तो वो हम मेजरली HTML 5 यूज़ करके ही लिखेंगे। इसके बाद ये तो था हमारा HTML की हिस्ट्री कि HTML क्या है। बट लेट्स सी व्हाट इज़ HTML। क्या HTML है वो हम इस स्लाइड में देखते हैं। सो HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज,
जैसे कि हमने अभी आगे देखा कि जो सी है, जावा है, वगैरह वगैरह जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है वो कीवर्ड्स के ऊपर चलती है। उसमें मेन जैसे फंक्शन आते हैं जो हमारे लिए मैंडेटरी होता है कि वो हम लिखते हैं तभी हमारा कोड आगे चलता है, वरना उसमें एरर थ्रो होता है। सेम वे HTML में कीवर्ड्स नहीं होते हैं, लेकिन HTML के अंदर मार्कअप्स होते हैं। मार्कअप्स मतलब जो टैग्स जिसे हम बोलते हैं कि HTML एक टैग बेस्ड लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो अगर हम कुछ भी लिखते हैं तो हमें उसके लिए जो रिलेवेंट टैग होता है वो टैग यूज़ करके हमें उसके अंदर HTML का प्रोग्रामिंग करना होता है। आगे है HTML इज़ यूज टू क्रिएट वेब पेजेस एंड द वेब एप्लीकेशन। तो जैसा कि हमने लर्न वन की वेबसाइट भी देखी थी, तो जैसा हमने देखा कि जो वेबसाइट होती है वो एक वेब पेज से नहीं बनती है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस से एक वेबसाइट बनती है। तो ये वेब पेज किसके बने होते हैं, तो वो होता है कि HTML से। जब हम HTML में प्रोग्रामिंग करते हैं, कोडिंग करते हैं, उस HTML प्रोग्राम से हमारा एक वेब पेज जनरेट होता है। सो HTML से खाली वेब पेज भी नहीं बना सकते, HTML से कई सारी वेब एप्लीकेशन भी बना सकते हैं साइमल्टेनियसली। जैसे हम इस सेशन में आगे बढ़ेंगे, कोर्स में आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे हम ये भी देखते जाएंगे कि खाली वेबसाइट नहीं, वेब पेज नहीं, बल्कि वेब एप्लीकेशन भी क्या होता है। नॉर्मली वेब एप्लीकेशन एक पर्टिकुलर टास्क के लिए होता है कि हम उस एप्लीकेशन से एक टास्क फुलफिल कर सकते हैं, लेकिन वेब पेज या वेबसाइट ऐसा होता है जिससे हम इंफॉर्मेशन पास कर सकते हैं। नेक्स्ट इज HTML इज़ वाइडली यूज लैंग्वेज ऑन दी वेब। यस, दिस इज़ ट्रू कि सबसे ज़्यादा जो वेब के लिए मतलब इंटरनेट के लिए जो यूज़ होता है वो हमारा HTML है। हम HTML की मदद से सिर्फ स्टेटिक पेज ही बना सकते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी कैन क्रिएट अ स्टेटिक वेबसाइट बाय HTML ओनली। सो अगर आपको अपना वेबसाइट डायनामिक बनाना है, जो रियल टाइम हो, जो बेस्ड ऑन यूज़र रिक्वायरमेंट हो, तो उसके लिए हमें जावास्क्रिप्ट ऐड करना होता है, जो हम एक अलग सेक्शन में सीखेंगे। उसका एक अलग कोर्स है, वो आप ले सकते हैं टू लर्न जावास्क्रिप्ट। लेकिन अगर हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं तो जावास्क्रिप्ट सीखने के लिए हमें HTML का नॉलेज होना ज़रूरी है। सो पहले हम स्टैटिक वेब पेजेस वेबसाइट बनाना सीखेंगे, उसके बाद जब हम जावास्क्रिप्ट सीखेंगे तब हम उसके अंदर डायनामिक वेब पेज के ऊपर जाएंगे। सो करंटली अगर हम ओनली HTML यूज़ करते हैं तो ओनली HTML यूज़ करके हम स्टैटिक वेबसाइट ही बना सकते हैं। सो आगे देखते हैं कि HTML जो क्या है, ये जो हमने पूरा डिस्क्रिप्शन सुना उससे हमें क्या पता चलता है कि HTML जो है वो एक मार्कअप लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब सी, जावा वगैरह जो होती है वो सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसके अंदर एक स्ट्रक्चर फिक्स होता है। HTML मार्कअप लैंग्वेज है जिस वो टैग बेस पर चलती है। सो ये था हमारा ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट HTML क्या है। आगे हम बढ़ते हैं कि टेक्स्ट एडिटर पे। ओके, तो अब तक जो हमने देखा वो ये था कि HTML क्या है, ब्राउज़र क्या है, वेबसाइट क्या है। लेकिन अब जब क्वेश्चन आता है कि HTML का जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो HTML का प्रोग्राम हम कहाँ करते हैं, किस जगह पर हम प्रोग्राम लिख सकते हैं। सो यहाँ पर अगर आप कॉलेज में हो या कॉलेज ग्रेजुएशन जब हम करते होते हैं, इंजीनियरिंग में ऐसा मोस्टली होता है कि जब सी और जावा सीखना होता है तब हमें एक पर्टिकुलर टूल यूज़ करना होता है जिसके थ्रू हम सी और जावा सीख सकते हैं, उसमें हम प्रोग्राम लिख सकते हैं। बट यहाँ पर ऐसा होता है कि HTML को अगर हम सीखना है तो HTML के लिए हम नोटपैड जैसे टूल्स यूज़ करते हैं। अगर आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो जो इनबिल्ट जो टेक्स्ट एडिटर आता है वो होता है हमारा नोटपैड। और अगर हम ज़्यादा डीप में जाना चाहते हैं और ज़्यादा फंक्शनलिटी यूज़ करना चाहते हैं तो हम सबलाइम टेक्स्ट जैसे टेक्स्ट एडिटर भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों ही ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर हम अगर कोई भी HTML कोड लिखते हैं तो वो हम ब्राउज़र में रन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम HTML का प्रोग्राम हमारे नोटपैड जैसे एडिटर में लिखते हैं तो जैसा कि यहाँ एग्जांपल दिख रहा है उस तरीके से एक सिंपल सा लाइंस में हमें प्रोग्राम लिख सकते हैं हम, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन अगर हम कोई एडिटर यूज़ करते हैं, एक्सटर्नल एडिटर, जैसे कि यहाँ पे सबलाइम टेक्स्ट लिखा है, तो उसमें हम देख सकते हैं कि जो टैग्स है वो टैग्स अलग से हाईलाइट होके आते हैं। सो ओनली टैग्स ही नहीं, और भी बहुत सारी फंक्शनलिटीज़ टेक्स्ट एडिटर में मिलती है। सो हम हमारे पूरे सेशन में ये सबलाइम टेक्स्ट ही यूज़ करने वाले हैं। तो हम इस इंट्रोडक्शन सेक्शन में हम
सबलाइम टेक्स्ट क्या है वो भी हम देखते हैं। सो सबसे पहले हम कैसे उसे इंस्टॉल करना है वो भी हम देखेंगे। सो सबसे पहले आप सबलाइम टेक्स्ट की जो साइट है वहाँ पे जा सकते हैं। सबलाइम टेक्स्ट का करंट वर्जन 3 है, तो सबलाइम टेक्स्ट 3। ओके, तो ये है हमारी सबलाइम टेक्स्ट की ये साइट। सो जस्ट गो टू द साइट। ओके, जब हम सबलाइम टेक्स्ट की वेबसाइट पर जाते हैं तो वहाँ पर डाउनलोड का एक ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, और इसके अलावा भी यहाँ पर भी डाउनलोड दिया गया है। तो हमें हमारा जो सबलाइम टेक्स्ट का एडिटर है वो हम डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। इस फर्स्ट हमारे सेशन में मैं एडिटर डाउनलोड कैसे करते हैं वो भी दिखा दूंगा। सो सबसे पहले आप हमारी साइट पे से सबलाइम टेक्स्ट की साइट पे से डाउनलोड पर जाए। जब आप डाउनलोड पे जाएंगे तो यहाँ पर हमें डाउनलोड के लिए ऑप्शन दिखेंगे, जैसे कि ये है विंडोज़ 64 एंड विंडोज़। तो इसमें से हम दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। मैं विंडोज़ वाला ऑप्शन ले रहा हूँ। और यहाँ पर मेरा सबलाइम टेक्स्ट यहाँ डाउनलोड हो रहा है। वंस इट इज़ डाउनलोडेड, गो टू दी फोल्डर। तो ये हमारे फोल्डर के अंदर सबलाइम टेक्स्ट हमें दिख रहा है। तो हमें उसे रन करने के लिए राइट क्लिक एंड ओपन, और फिर हम इसे रन करना है। जैसे ही हम इसे रन पे क्लिक करते हैं, यस देने के बाद हमें जो आता है वो है पाथ, कि हमें किस पाथ पे इसे स्टोर करना है। आफ्टर एग्जीक्यूशन फाइल्स कहाँ पर स्टोर होगी, तो यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट पाथ लिया है हम उसे भी ले सकते हैं। सो मैं इसे एज इट इज़ रख रहा हूँ। सो आफ्टर क्लिकिंग नेक्स्ट, अगेन क्लिक नेक्स्ट, क्लिक ऑन इंस्टॉल। तो जैसे ही ये इंस्टॉलेशन ख़त्म होता है हमें फिनिश का बटन आ गया है। सो फिनिश करते ही हमें हमारा जो सबलाइम टेक्स्ट है वो डेस्कटॉप के ऊपर दिखेगा। तो मैंने बंद किया है। हमारा इंस्टॉलेशन ऑफ सबलाइम टेक्स्ट हो गया है फिनिश। सो जस्ट ओपन सबलाइम टेक्स्ट, स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद ये हमारा सबलाइम टेक्स्ट हमें यहाँ पे दिख रहा है। सो जस्ट क्लिक ऑन दैट, और ये हमारा एडिटर ओपन हो गया है। सो हमें जो भी प्रोग्राम हम HTML का लिखेंगे या जो भी हम कोड करेंगे वो सब हम हमारे पूरे सेशन में सबलाइम टेक्स्ट में ही करने वाले हैं। यहाँ पर सेम इज़ नोटपैड ही हमें सारी फंक्शनलिटी मिलती है, जैसे कि फाइल एडिट, सिलेक्शन एंड वगैरह वगैरह जो मेन्यूज़ यहाँ पे दिए गए हैं, जिसमें मेजरली व्यू पर्पज़ से भी कुछ दिए गए हैं हमारे मेन्यूज़, कुछ हमारी फॉर्मेटिंग पर्पज़ से भी दिए गए हैं। सो करंटली यहाँ पर कोई भी मैंने कोई प्रोग्राम अभी लिखा नहीं है, इसलिए यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर में यहाँ पर प्लेन टेक्स्ट दिखा रहा है। लेकिन अगर मैं किसी प्रोग्राम इसे सेम प्रोग्राम जब मैं सेव करूँगा कुछ भी लिखकर, तब हम इसे एक्सटेंशन देंगे HTML और HTML। तो जैसे ही हम इस प्रोग्राम को HTML में कन्वर्ट कर देंगे तब यहाँ पर प्लेन टेक्स्ट की जगह पर HTML लिखा हुआ आ जाएगा। इन दैट केस हम समझ सकते हैं कि जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं वो एक HTML का प्रोग्राम है। आगे बढ़ते हैं हमारी स्लाइड्स पर। सो हमने देखा कि टेक्स्ट एडिटर क्या होता है, टेक्स्ट एडिटर को कैसे इंस्टॉल करते हैं। अभी जो नेक्स्ट है वो है HTML5। अभी तक हमने जो देखा वो था HTML का कैसे इन्वेंशन हुआ है, HTML का कैसे वो बाहर आई, कैसे हम उसमें प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, HTML के क्या क्या एडवांटेजेस है। अभी जो लेटेस्ट वर्जन जो हमारा HTML का है वो है HTML5। सो इस स्लाइड के साथ साथ मैं HTML4 में क्या था वो भी साथ में एक्सप्लेन करूँगा, और साथ में एक्सप्लेन करूँगा कि HTML5 में क्या नया है। सो सबसे पहली बात कि जो भी HTML4 में कुछ लेस यूज़फुल टैग्स थे, हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं थे, लेकिन कुछ ऐसे टैग्स थे जो कम यूज़फुल थे। वैसे टैग्स को HTML5 से रिमूव किया गया है, जैसे कि यहाँ पर सेंटर, फॉन्ट और स्ट्राइक जैसे जो टैग्स थे HTML4 में वो अब हम HTML5 में यूज़ नहीं करेंगे। ये एक एग्जाम्पल है खाली। जैसे जैसे हम प्रोग्रामिंग में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम हर टैग का यूज़ क्या है वो हम देखने वाले हैं। फिर HTML5 में जो मोस्ट यूज़फुल थिंग्स है वो ये कि हम वीडियो, टाइम, नेविगेशन, प्रोग्रेस बार, मीटर वगैरह वगैरह जैसी चीज़ें हम HTML5 के थ्रू ऐड कर सकते हैं। सो जब हम कोई वेब पेज डिज़ाइन करते हैं तो हम उसी वेब पेज के अंदर कुछ, जैसे हमें कुछ ड्रॉ करना है तो यूजिंग कैनवास हम ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हमें कोई वीडियो इंक्लूड करना है तो वो वीडियो भी हम वीडियो टैग की मदद से इंक्लूड कर सकते हैं। सो ये सारी बहुत ही यूज़फुल नई फंक्शनलिटी HTML5 में मिली है जो प्रीवियसली HTML4 या उसके
बिलो वर्जन में अवेलेबल नहीं थी। फिर है जब हम फॉर्म बनाते हैं, कोई भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म जिसे हम बोलते हैं, तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म या कोई भी फॉर्म जब हम बनाते हैं तो उसके अंदर बेसिक इनपुट फील्ड्स तो अवेलेबल थे, जैसे कि टेक्स्ट, नंबर वगैरह, लेकिन ईमेल और यूआरएल जैसी यूज़फुल चीज़ें वहाँ पर नहीं थी। सो यूजिंग HTML5 हम ईमेल भी ऐड कर सकते हैं, यूआरएल्स भी ऐड कर सकते हैं और ये बहुत ही यूज़फुल है कि यूजिंग HTML5 हम APIs इंक्लूड करी गई है। अभी API क्या होता है? API होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। जैसे कि गूगल की कुछ अपनी APIs होती है, तो उस कुछ फंक्शनैलिटीज़ होती है, तो उस फंक्शनैलिटी को हम किस चीज़ की मदद से यूज़ कर सकते हैं, तो वो होती है API। API एक मीडिएटर की तरह से काम करता है। अगर हम लेट्स से गूगल का लोकेशन एक फंक्शनैलिटी है, अगर मुझे गूगल की लोकेशन फंक्शनैलिटी यूज़ करनी है तो मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं HTML की जो जियो लोकेशन नाम है उसका, जियो लोकेशन API की मदद से गूगल की लोकेशन सर्विसेज यूज़ कर सकता हूँ। अगर मुझे किसी और वेंडर की या किसी और मार्केट में अवेलेबल ऐसी फंक्शनलिटी यूज़ करनी है, तो मैं API जैसी मीडिएटर थिंग सर्विसेज की मदद से वो फंक्शनलिटीज़ यूज़ कर सकता हूँ। तो वो फंक्शनलिटीज़ यूज़ करने के लिए भी हम HTML का यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर मैं जियो लोकेशन का कोड लिखता हूँ तो यूजिंग दैट कोड मैं लोकेशन रिलेटेड सर्विसेज यूज़ कर सकता हूँ। फिर है ड्रैग एंड ड्रॉप जैसी फंक्शनलिटी वगैरह हमें मिलती है HTML5 के अंदर। अगर हमें कोई ग्राफिक रिलेटेड कुछ करना है काम, कुछ ड्रॉ करना है, HTML5 वेक्टर ग्राफिक्स भी सपोर्ट करता है। अगर हम कोई एक्सटर्नल इमेज अगर नहीं इंक्लूड कर रहे हमारे पेज में, बट हमें अगर इमेज बनानी है हमारे वेब पेज के अंदर, तो हम ग्राफिक्स की मदद से भी उसे ऐड कर सकते हैं। अगर हमें कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करना है, तो वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन का जो रिज़ल्ट है वो हम MathML की मदद से HTML5 में वेब पेज में शो करा सकते हैं। और जो लास्ट है जावास्क्रिप्ट, जो हम आगे के सेक्शन में देखने वाले हैं। जावास्क्रिप्ट का जो वर्कर API होता है, वेब वर्कर API है, उसे भी हम यूज़ कर सकते हैं HTML5 में। ये जो यहाँ पर जो मेंशन किए गए पॉइंट्स है, अगर हम सेम चीज़ HTML4 या प्रीवियस वर्जन में यूज़ करना चाहते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है। हमें जावास्क्रिप्ट का वेब वर्कर यूज़ करना है, अगर गूगल की कोई APIs यूज़ करनी है, वेक्टर ग्राफिक्स ड्रॉ करना है, तो उन सब के लिए हमें HTML5 की ज़रूरत पड़ती है। इस जो हमने आज का जो इंट्रोडक्शन का जो पूरा सेक्शन देखा है, उसमें हमने देखा कि ब्राउज़र क्या होता है, वेबसाइट्स क्या होती है, नोटपैड के एडिटर्स क्या होते हैं, कैसे हम प्रोग्राम लिख सकते हैं, और फाइनली HTML की हिस्ट्री के साथ हमने HTML5 क्या है वो भी देखा है। जैसे जैसे हम इस सीरीज़ में आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे हम सीखेंगे कि HTML के बारे में और भी नई चीज़ें हम सीखते जाएंगे। इसके बाद में जो हम नेक्स्ट जो हमारा सेशन लेंगे, उसमें हम टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स के बारे में सीखेंगे और हम हमारा पहला HTML का प्रोग्राम भी उसके अंदर लिखेंगे, ताकि हम और समझ सकेंगे कि HTML कैसे लिखते हैं, कैसे उसे सेव करते हैं और कैसे उसे ब्राउज़र के अंदर रन करते हैं। करंट जो आज का हमारा सेशन था, उसमें हमने जो प्रैक्टिकल परफॉर्म किया वो ये था कि कैसे एक एडिटर को इंस्टॉल करना है। मैं फिर से नाम देता हूँ, हमारा जो एडिटर हम सेशन में, हमारे पूरे सेक्शन में यूज़ करने वाले हैं, वो ये है सबलाइम टेक्स्ट। आई रिक्वेस्ट यू ऑल गाइस कि आप अपने सिस्टम के अंदर सबलाइम टेक्स्ट इंस्टॉल करें, और उसके अंदर जस्ट आप इंस्टॉलेशन ही देखें। प्रोग्राम हम नेक्स्ट सेशन से देखने वाले हैं। करंटली बेस्ड ऑन दिस ट्यूटोरियल आप एटलीस्ट अपने कंप्यूटर के अंदर सबलाइम टेक्स्ट इंस्टॉल करना सीखें। अगर आपको इंस्टॉलेशन में या कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आती है, डिफ़िकल्टी आती है, आप हमें forums.learn1.com पे बता सकते हैं। हम आपकी इश्यूज़ को जल्द से जल्द रीच आउट करने की ट्राई करेंगे। आई होप ये ट्यूटोरियल आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में। थैंक यू।